हेलो दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने एक्सेल वीबीए में और यहाँ पे सेल बिल पे आ गए। इसको रन किया। पिछले वीडियो में आपने देखा हमने कितना कुछ इसमें कवर कर लिया है। मोबाइल नंबर भी आ रहा है, न्यू बटन हमने बना लिया, बिल नंबर आ रहा है, सारा कुछ आ गया है इसमें ऊपर का। अभी हमें क्या चाहिए, आर्टिकल नंबर हम सिलेक्ट करें तो ना आइटम नेम आ जाए, यूनिट आ जाए, क्वांटिटी तो हम खुद भरेंगे और वो रेट आ जाए। तो जैसे हमने यहाँ पार्टी पे सिलेक्ट किया तो सिटी, स्टेशन और मोबाइल नंबर भर गया। वैसे ही जब हम आइटम सिलेक्ट करेंगे तो ये और ये आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो चलिए करते हैं। तो हम पार्टी वाले नेम पे आते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं। ये रहा हमारे ड्रॉप डाउन बटन का कोड। इसको कर लेते हैं कॉपी और हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर वाले ड्रॉप डाउन पे और यहाँ से इसके नाम को हम पहले बदल देते हैं। यहाँ पे टेक कॉम्बो बॉक्स 3 है, TXT आर्ट लिख लेते हैं। अब आते हैं इसके कॉम्बो बॉक्स पे, ड्रॉप डाउन बटन क्लिक पे, पार्टी वाला कोड पेस्ट कर दिया। अभी पार्टी तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो हमारी सीट है आइटम। सीट का नाम दोस्तों बिल्कुल सही लिखना। ये देखिए आइटम है, सीट का नाम। तो इसको कॉपी किया और एक जगह और लिखा है तो इस पे, और 8 नंबर को कॉपी किया तो पार्टी जहाँ पे लिखा वहाँ पे 8 नंबर हो जाएगा। अब बी नंबर है। अब देखिए क्या हमारे डाटाबेस में बी नंबर पे 8 नंबर है, बिल्कुल राइट बी नंबर पे है, तो यहाँ पे बी है, यानी हमारा ओके हो गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कोड आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करके इसको यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ 25 की जगह 26 और यहाँ 27। चाहो तो यहाँ से 560, 570, 650, 680 और यहाँ से 700। थोड़े से रेट भी हमने चेंज कर दिए। वापस से आते हैं। अब देखिए इसमें तीन आर्टिकल आ गए क्योंकि हमारे डाटाबेस में 3 आर्टिकल हैं। इस पर क्लिक करें। अभी आइटम नेम नहीं आया, वो आएगा चेंज इवेंट से। तो हम पार्टी वाला चेंज इवेंट उठा लेते हैं। ये देखिए चेंज इवेंट पे है, इसको कॉपी कर लिया। फिर से आगे सेल पे, इस पे आए और यहाँ से चेंज पे आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे ड्रॉप डाउन है, इसके आइटम को कॉपी करेंगे और इस वाले पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक तरफ से करना, कोई भी छोड़ना मत, तभी कोड हमारा प्रॉपर काम करेगा। ये चीज़ हो गई। आर्टिकल नंबर वाले को कॉपी किया, पार्टी की जगह इसको पेस्ट कर दिया। बी सही भरा हुआ है। यहाँ तक तो है कि डाटा उठाता क्या है, ये वाला कोड। यहाँ पे चेंज वाला आता है, चेंज होके जाएगा कहाँ पे। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स 12 है, इसको कर लेते हैं हम टेक्स्ट आइटम और इसको कर लेते हैं TXT यूनिट। ये आ जाएगा TXT क्वांटिटी और ये आ जाएगा TXT रेट। ये देखें। तो अभी आइटम पे कॉपी कर लेते हैं एक बार और आर्टिकल नंबर वाले पे आते हैं। यहाँ आइटम आ जाएगा। आइटम के बाद क्या है हमारा, यूनिट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, TXT यूनिट। ये देखिए यूनिट आ जाएगा अपने आप। क्वांटिटी तो आप खुद भरेंगे। रेट आ जाए तो यहाँ से तीसरा क्या बनेगा, रेट का। ये देखो इस पे क्या बना लेते हैं हम, रेट। रेट कहाँ से उठाएगा, आइटम से। यहाँ पड़ा हुआ आइटम से। तो अब पहले तो आइटम उठाए। आइटम कहाँ पे है हमारा, सी में, और डी में यूनिट है। तो यहाँ भर दिया हमने सी और यहाँ भर दिया डी। अब रेट है तो रेट तो हमारा सेल वाला रेट होगा ना, ये हम सेल बिल बना रहे हैं। ये देखें, तो एक तो सेल है, जब परचेज वाला बिल बनाएंगे तो ई वाला डालेंगे कॉलम, ई से वैल्यू उठानी है। अभी क्या करेंगे, एफ वाली डालेंगे क्योंकि हमें सेल रेट चाहिए। हम सेल बिल बना रहे हैं तो यहाँ से एफ डाल दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, रन किया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए सारी डिटेल ऑटोमेटिक भर गई, सिवाय किसके, क्वांटिटी के। वो तो आप खुद फिल करेंगे। इस पर क्लिक किया, इंटर इंटर, ये देखिए क्वांटिटी यहाँ से डाला और ऐड बटन क्लिक करें तो ये लिस्ट बॉक्स में हमारा डाटा आ जाए। सिंपल है। तो इतना हमारा आ गया है। अब हमने यहाँ से पार्टी सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से आइटम इंटर इंटर करके यहाँ से क्वांटिटी डाल के रेट चेंज करना है तो यहाँ से चेंज भी कर लेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये इतना हमारा कोड हो गया। अब क्या करेंगे, हम पहले ऐड बटन दबाएंगे। ऐड बटन दबाने से पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक और यहाँ से सीट बनानी पड़ेगी।
सीट कौन सी वो बता देते हैं। एक टेम्परेरी यहाँ से सीट बनेगी, इंसर्ट कर लेते हैं, न्यूज़ वर्कबुक लगा लेते हैं और यहाँ से ये देखिए जो हमारा ये सेल है, सेल में तो मोबाइल नंबर तक तो डाटा हमारा है नहीं, बिलिंग का हमारा है ये आर्टिकल नंबर वाला, तो इसको कर लेते हैं कॉपी। जो हमने नई सीट इस पे कर देते पेस्ट और सीट का नाम रख लेते हैं डाटा। ये टेम्परेरी सीट रहेगी, इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, काम इसका बहुत रहेगा। कंट्रोल एस से कर दिया सेव, तो डाटा वाली सीट बन गई हमारी। अच्छा, अब डाटा वाली सीट बन गई तो हम पहले ऐड बटन पे आते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ऐड बटन कर दिया। अब ऐड बटन के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कॉल करना पड़ेगा लिस्ट बॉक्स डाटा लाने के लिए। जो लिस्ट बॉक्स में डाटा लाए हैं यहाँ से कॉल करके पहले एक कॉल वाला आप अलग से बना लीजिए, तो उसके नीचे ही हम टाइप करके बना लेते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं सब और यहाँ से REF रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स, यहाँ पे दोस्तों जोड़ के ही आप टाइप करना सारा कुछ, स्पेस नहीं चलेगा। तो ये कर दिया। अब हम सेम करेंगे डिम SH एज वर्क शीट। ये देखिए इंटर किया, सेट SH बराबर दिस वर्क बुक डॉट सीट्स, कौन सी सीट है हमने अभी बनाई थी, टेम्परेरी सीट डाटा। ये देखिए ये हमने सीट का बता दिया। अच्छा, जो SH है, SH तो होता है सीट, तो हम यहाँ पे SH लिख सकते हैं। आप AN AB CQ PQ MN TO PO कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बस यहाँ पे लिख देना है, हमने SH लिखा है। तो अब क्या करते हैं, डिम डायमेंशन सेट करते हैं, डिम LR एज इंटीजर और यहाँ से LR बराबर APPLICATION एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट करेगा पहले ये, फिर यहाँ से रेट कौन सी SH लिखा ऊपर तो SH, रेंज हमने क्या दे देनी है, A कॉलम A ब्रैकेट बंद, ये एंटर। अब यहाँ एक इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ LR बराबर 1 देन LR बराबर 2। ये देखें ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी क्या करेंगे, हमारी जो लिस्ट बॉक्स है पहले ये चेक कर लेना लिस्ट बॉक्स 1 है कि 2 है, तो हमने 1 लगाई तो 1 है। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट, अभी हम कॉलम काउंट करेंगे कि कौन कौन से कॉलम आने हैं, तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम आने हैं, तो कॉलम काउंट बराबर 6। नीचे क्या लिखेंगे, मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम हेड्स बराबर ट्रू, कॉलम के हेड को ट्रू कर लेते हैं। मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम विड्थ, ये देखिए अब विड्थ ये हम चीज़ आपको बता चुके हैं उस पे आइटम वाली पे, जो आइटम वाला हमने यूज़र फॉर्म बनाया उसमें सेम बता चुके हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ से 30 कितने 6 बार लिखने हैं, तो 4 5 और 6 ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से नोटेड कॉमा बंद इंटर, वो हम बाद में सेट कर लेंगे, कैसे सेट करना आपको पता भी है। यहाँ से लिखेंगे लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स, अब सोर्स देंगे कि हमें कहाँ से डाटा लाना है, यहाँ से ओके, और इसको कॉपी कर लिया डाटा को, आप टाइप भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ से ये वाला हमने कंट्रोल दबा के ले लिया 1 नंबर से, और यहाँ पे लिखा A2 से लाना है, कॉमा कहाँ तक डाटा जा रहा है हमारा, ये देखिए F तक, तो F लिख देंगे और ब्रैकेट बंद के बाद यहाँ से एंड आ जाएगा, LR आ जाएगा लास्ट रो तक। ये देखिए ये हमने इसको बना लिया, ठीक है। तो ये हमारी रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स बन गया। इसको हम कर लेते कॉपी करने के बाद हमें क्या कराना पड़ेगा, ऐड बटन पे आके कॉल कराना पड़ेगा, सिंपल है। ये देखिए अब
इसको रन करते हैं। अब हम जब भी ऐड बटन दबाएं, देखो ये जैसे ही ऐड दबाया यहाँ पे डाटा ये आ गया हेडिंग लिख के। अब हेडिंग इसको हम विड्थ को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ है 90, फिर 174। तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 90 174, फिर बाकी क्या है 90 72 72, फिर उसके बाद 90 72 72। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, ये है 174 90 174 90 72 72, यानी यहाँ पर भी 72 होगा। इसको अब हम करते रन और इसको दबाते हैं बटन को। अब ये देखिए सेट हो गए सारे, यहाँ पे देखिए अमाउंट भी आ गया है, राइट। तो ये हमारा लिस्ट बॉक्स सेट हो गया है और वहाँ पे डाटा भी आ रहा है। लेकिन ऐड करने से हुआ नहीं ना कुछ, तो वो होना चाहिए। अब ऐड कब हो, तो हम पहले क्या देंगे, यहाँ से कंडीशन देंगे इफ़ की, इफ़ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 मी डॉट txt बिल डॉट वैल्यू बराबर, अगर खाली हो तो क्या बता दें, msg बॉक्स प्लीज इंटर बिल नंबर एंटर। तो ये बिल नंबर होना ज़रूरी है, नहीं तो हम एग्जिट करके सब कर देंगे और यहाँ से इंडिफ कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से ऐड बटन दबाएं तो आ गया, क्योंकि बिल नंबर तो है ही है। लेकिन हम चाहते पार्टी भी हो, ऐसे क्या फ़ायदा बटन दबा के टाइम पास करने के लिए। तो पार्टी पे क्लिक कर दिया, इसको कॉपी किया, उठा के यहाँ से पेस्ट। यहाँ से क्या लिख देना है, सिर्फ txt पार्टी प्लीज़ इंटर पार्टी या सिलेक्ट पार्टी। अब देखिए, अब दबाएंगे नहीं दबेगा, कह रहा प्लीज़ इंटर पार्टी। ये सही हुआ, फर्जी इंटर करने से क्या फ़ायदा, अभी इंटर हो जाएगा। अब एक और कंडीशन देंगे कि भैया जब यहाँ पे आइटम हो तो ऐड हो, नहीं तो ऐसा फर्जी ऐड भी ना हो। बिना आइटम के यहाँ लिस्ट में लाएंगे क्या, तो एक और यहाँ से कंडीशन दे दो। जितनी मर्जी आप दे सकते हो, जितना सोच सकते हो आप सोच अपनी पूरी इसमें लगा दो, तब जाके एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। प्लीज़ इंटर आइटम नेम। ये देखो अभी क्या कहेगा, पहले तो पार्टी, हमने पार्टी सिलेक्ट कर लिया। अब कह रहा आइटम इंटर करो, आइटम इंटर किया तो ऐड होके क्या फ़ायदा यहाँ पे आके, जब तक क्वांटिटी ना हो। बिना क्वांटिटी के कहीं बिल बनता है, नहीं बनता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं क्वांटिटी प्लीज़ इंटर मिनिमम 1 क्वांटिटी, कुछ भी आप मैसेज ही तो कुछ भी टाइप कर लीजिए। यहाँ पे वो सजाने के लिए क्रिटिकल और वो लगा सकते हैं सॉफ्टवेयर का नेम। तो ये इतनी कंडीशनें हमने दे दी, इनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के क्या करना पड़ेगा, डिम sh एज वर्कशीट इंटर किया। उसके बाद क्या करेंगे, वही सेम सेट sh बराबर दिस वर्क बुक डॉट सीट्स। ये देखें सीट कौन सी हमारी है, कहाँ पे डाटा ले जाना है, डाटा पे डाटा ले जाना है। वाह, चलो ये इंटर करके नीचे आते हैं। ये देखें अब डिम lr एज इंटीजर। ये देखिए अब क्या है, lr बराबर एप्लीकेशन डॉट वही वर्क शीट फंक्शन डॉट काउंट, पहले काउंट करेगा डॉट काउंट ए लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ ब्रेकर चालू करेंगे, sh डॉट रेंज लिख देंगे। रेंज तो आपको पता ही होगी कि बिल हम सबसे 1 नंबर वाली रेंज सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद +1 हो जाए। अगर ज़्यादा हो हमारे लिस्ट बॉक्स में डाटा तो नीचे वाली लाइन में आ जाए। अब क्या करेंगे, अब पहले हम sh डॉट रेंज ब्रैकेट ऑन, यहाँ से ए कॉलम एंड, एक कॉलम के बाद एंड के बाद lr मतलब लास्ट रो डॉट वैल्यू, वैलिडेशन हो गया, डॉट वैल्यू आ गए। क्या वैल्यू हो, ए में किसकी वैल्यू हो, क्या चाहते हैं आप,
डाटा के ए में 8 नंबर है, तो मी डॉट txt बिल डॉट वैल्यू, बिल की वैल्यू हो। एक लाइन लिख ली, इसको कॉपी किया। अब देख लिए पेस्ट कितनी बार करनी है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 बार पेस्ट करनी है। एक तो लिख लिया, 2 3 4 5। ए किया था, बी सी डी ई, देखिए ई तक है ना, ई तक, एफ तक है, ए बी सी डी ई, और एक और करके यहाँ से एफ लिख लेते हैं। तो चलो ए में बिल हो, ए में आ जाएगा बिल नंबर, सॉरी 8 नंबर, तो txt यहाँ से हमने बिल लिखा था, इसको 8 कर देते हैं। 8 के बाद क्या है, आइटम है। आइटम के बाद क्या है वो चीज़ देखते हैं। आइटम के बाद हमारा यूनिट, फिर क्वांटिटी, यूनिट के बाद QTY, क्वांटिटी के बाद रेट, रेट के बाद अमाउंट। ये देखें AMT लिखते हैं, txt AMT, लेकिन अमाउंट का तो कोई कॉलम है नहीं, तो अमाउंट कैसे आ जाएगा। अमाउंट का हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया नहीं, तो अमाउंट आएगा नहीं। अमाउंट नहीं आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक और कोड लिखने पड़ेगा। जब हमने अमाउंट का टेक्स्ट बॉक्स बनाया नहीं है तो आप बना लेते। चलो sh डॉट रेंज, रेंज क्या देनी है हमें, रेंज देनी है हमें क्वांटिटी वाली। तो क्वांटिटी है डी पे, तो हमने दे दिया डी और इसको बंद कर दिया। यहाँ से क्या लिखेंगे, लास्ट रो LR ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू, वैलिडेशन पे टाइप दब गया, दे के दबाना अब वैल्यू क्या हो, मल्टीप्लाई हो जाओ किसके साथ में, मी डॉट txt किस पे, रेट पे, txt रेट डॉट वैल्यू। अब देखिए f में वैल्यू ले जानी है, जो हमारी d की वैल्यू है। d में क्या है, अब दिखाते हैं। d में क्वांटिटी की वैल्यू है, वो मल्टीप्लाई हो जाए रेट वाले, इससे रेट वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू से। हो गया। चलो अब ये हो गया है, तो उसके बाद क्या हो, रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स हो। ये देखिए रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स लिखा ही हमारा। चलो अब हम इसे यहाँ से रन करते हैं। पहले इसको फिल करेंगे, नहीं कहेगा आप भरो पहले। अब यहाँ से क्वांटिटी हमने लिख दिया 2 पीस, ऐड किया तो देखिए यहाँ पे जो लिस्ट बॉक्स है उस पर आ गया पहले आर्टिकल नंबर, आइटम नेम, पीस, फिर 2, रेट आया 650 और उसका जो अमाउंट आया वो 1300 आया, यानी इससे मल्टीप्लाई हो गया। फिर से ऐड करेंगे तो उसके नीचे फिर से ऐड हो जाएगा। अभी हमने 5 पीस लिख के ऐड किया तो 5 के हिसाब से मल्टीप्लाई 3250 आ गया। लेकिन हम चाहते जब हम एक बार ऐड कर लें तो अगर गलती से 2 बार कहीं ना ऐड हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको क्लियर करना पड़ेगा। और क्लियर करना तो हमने आपको पहले बताया ही है कि क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये देखें, जब यहाँ से हमने लिस्ट बॉक्स कर लिया, रन करके ये कॉल करके डाटा आ गया, तो क्या हो, यहाँ से हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, दूसरा कॉपी किया, पेस्ट किया, आपको टाइप ना करना पड़े, तीसरा कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लिया, और इसको भी कॉपी करके पेस्ट। अब डॉट वैल्यू हो तो बराबर नल लिखना पड़ेगा, ब्लैंक खाली हो जाइए सब में। अब देखिए क्या ये कोड काम कर रहा है। चलिए हमने पार्टी सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट किया, अब यहाँ से क्वांटिटी हमने 50 पीस लिख दिया, इंटर किया, इंटर, यहाँ से हमने बटन दबाया। तो ये देखिए ये क्यों क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि हमें डाटा पे पहले यहाँ पे वैल्यू थी, इसको क्लियर करना भी हम आपको बताते हैं अभी। ये देखिए अब हम इसको समझाते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट किया, यहाँ से 50 पीस लिखा और यहाँ से ऐड बटन दबाया। तो जैसे ही ऐड बटन दबाया तो जो पहले वैल्यू थी ऊपर वो क्लियर हो गई, कहीं गलती से दोबारा न दब जाए। दोबारा दबेगी तो आप कहेगा इंटर आइटम नेम, क्योंकि पार्टी वगैरह तो पहले से फिल है। ये चीज़ आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं बिल्कुल एक्यूरेट करना, तो उसके लिए भी आप फिर से बने रहिए हमारे इसके तीसरे भाग में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको जो पार्ट देखना हो आप देख भी सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इसी वीडियो में। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले इसके पार्ट में।